हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश का ही है। इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू प्लीज़ उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो जब तक आप अच्छे से बैक टू बैक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स की या फिर मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तब तक आप अपना स्कोर इंप्रूव नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले पैसेज दिया गया है और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, माना कि इन प्रैक्टिस सेट में यानी कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में भी 3 गलतियाँ हैं जो इन्होंने आंसर की में दे रखी हैं। ठीक है, तो मैं उनको भी हाईलाइट करती चलूँगी, साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे एक एक करके वो क्वेश्चन आते जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक पैसेज, आप पैसेज पढ़िए। स्टार्टिंग में हम पैसेज को ही पढ़ेंगे। अब मैं 2 मिनट के लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके इस पूरे पैसेज को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, होपफुली आपने यहाँ तक पैसेज पढ़ लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक लास्ट है, आप यहाँ तक भी पढ़ लीजिए। आई होप कि आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है एंड आपको अच्छे से इसका मीनिंग भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द पैसेज मेंशन जेम्स एमसी केन। बताइए जो पैसेज है इसके अंदर जेम्स एमसी केन को मेंशन किया गया, कैसे, किस रूप में मेंशन किया गया है बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। फिर से पैसेज देख लीजिए, यहाँ से है, आगे चलिए, आगे देख लीजिए। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उनको एज अ ऑथर, डिटेक्टिव स्टोरीज का ऑथर के रूप में उनको मेंशन किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर, अगर आपने ए लगाया तो वेल एंड गुड। एंड ये साथ ही साथ, जैसे कि मैं हर वीडियो में अपना स्कोर भी शेयर करती हूँ कि एज अ यूपी टीजीटी एस्पिरेंट मैंने जब फर्स्ट टाइम इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था तो मेरा क्या स्कोर रहा था वो मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस 17 प्रैक्टिस सेट में मेरा क्या स्कोर रहा था वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, बट वीडियो के एंड में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर से अपना क्वेश्चन नंबर 2। बताइए पैसेज में क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर क्या होगा। मर्डरर्स, गैंगस्टर्स एंड क्रूक्स रेफर टू द पैसेज गिवन एबव। बताइए क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो बहुत ही करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, आर ऑफन ग्लोरीफाइड इन डिटेक्टिव स्टोरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज अ क्रिमिनल इन अ डिटेक्टिव स्टोरीज जनरली गेट कोट्स। बताइए जो हमारा जो क्रिमिनल होता है वो एट द एंड यानी क्रिमिनल स्टोरीज में पकड़ा जाता है। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पैसेज में लिखा गया है, आप फिर से पैसेज देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। होपफुली आंसर मिल गया होगा। चलिए बताते हैं, क्या आपने करेक्ट आंसर लगाया है। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फॉर द क्राइम्स ही हैज़ नॉट कमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द लाइफ ऑफ अ क्रिमिनल कैसी होती है बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यस, आपने अगर ऑप्शन सी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इज सेल्डम प्रेजेंटेड इन द राइट पर्सपेक्टिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव डिटेक्टिव स्टोरीज क्या है बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, टेंड टू क्रिएट रॉन्ग नोशंस अबाउट क्राइम्स एंड पनिशमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इजी है पैसेज। क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गए हमारे लिटरेचर से क्वेश्चंस। ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए इसका। ह्यूमैनिज्म इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन। बताइए जो ह्यूमैनिज्म है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किया गया था, कहाँ पे इसका जिक्र सबसे ज़्यादा आया, कौन से टाइम पीरियड में।
यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, रेनेसांस। ठीक है, ह्यूमैनिज्म जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, वो हमारे सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो उभर के आया था ह्यूमैनिज्म, वो रेनेसांस एज में आया था। ठीक है, और कौन लेकर आया था सबसे ज़्यादा इसको? पेट्रार्क लेकर आए थे। ठीक है, पेट्रार्क माने जाते हैं इसके फादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको स्पेलिंग चूज करनी है करेक्ट। बताइए क्या होना चाहिए? क्या आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है? बिल्कुल गलत, क्योंकि आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एप्रोप्रिएशनिस्ट। ठीक है, एप्रोप्रिएशनिस्ट होते हैं, एप्रोप्रिएट से बना है बेसिकली। एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? उचित होता है, अनुकूल होता है, सुटेबल होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशनिस्ट इससे ही बना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सब गलत ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बताइए इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है 8 में? यस, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज एप्रोपोज। एप्रोपोज बेसिकली होता है अकॉर्डिंग, जैसे आप बोलते हैं ना अकॉर्डिंग, तो यही इसका सिनोनिम है अकॉर्डिंग का। ठीक है, एप्रोपोज का करेक्ट सिनोनिम है ये, और स्पेलिंग भी आपकी यही है, APROPOS, एप्रोपोज। एप्रोपोज मतलब होता है अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुकूल होना किसी चीज़ के। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एप्रोपोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बताइए इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग होगी? अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट बेसिकली होता है कोई कैनाल होना, जैसे जहाँ से पानी का रिसाव होता है। कैनाल हो गया, नाली हो गई। ठीक है, नाली, और आपका कोई भी नहर हो गई। ठीक है, जो भी एक जिसमें से पानी होके गुजरता है, दैट इज एक्वाडक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बताइए इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है 10 में? क्या आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ये होती है आर्क्योपेट्रिक्स। आर्क्योपेट्रिक्स बेसिकली होती है, आपको एग्जांपल दिया जाए तो जो पुराने ज़माने में डायनासोर्स हुआ करते थे ना, उड़ने वाले डायनासोर्स, तो उनके जो फीदर्स होते थे, विंग्स होती थी, जो उनकी खोखली बोन होती थी, उसको बोलते हैं आर्क्योपेट्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उनके फीदर्स को, विंग्स को या बोन्स को, जो उड़ने वाले डायनासोर होते थे उनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बताइए इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? यस, ये तो ईजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ईजी है, ये तो ईजी ही है, बट सबसे ज़्यादा ईजी है ये स्पेलिंग इनमें। ऑप्शन नंबर ए, अटेनुएटर। अटेनुएटर क्या होता है? अटेनुएटर बेसिकली होता है किसी भी स्ट्रेंथ को कम करना। ठीक है, अटेन करना, लेसन करना, सूद करना, तो डिक्रीज करना, तो ये होता है अटेनुएटर। यानी कि किसी भी स्ट्रेंथ को, पावर को, पेन को, इन सबको कम करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड अटेनुएटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। When we are born, we cry that we have come to this great stage of fools। बताइए कौन बोलता है ये लाइन? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? अगर आपने फूल से ही पहचान लिया हो तो अच्छी बात है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये किंग लियर बोलते हैं, किंग लियर प्ले में ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स द चाइल्ड अ फिलोसफर। बताइए किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने एक बच्चे को, चाइल्ड को, एक फिलोसफर बोला है? बताइए। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इमोर्टेलिटी ओड। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला था चाइल्ड को अ फिलोसफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। शी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क। बताइए यहाँ पे नॉट टू स्टॉप को करेक्ट वन से आपको रिप्लेस करना है, क्या होना चाहिए? अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो कीजिएगा, नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन डी भी चूज कर सकते हैं। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बताइए ये जो यूटिलिटेरियनिज्म लिख रहा है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? बताइए क्या होता है यूटिलिटेरियनिज्म? यस, अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बिलीव दैट एंड्योर्स ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि सबका भला सोचने वाला, उसको यूटिलिटेरियन बोलते हैं, और उसकी जो ये
विधि होती है, जो थ्योरी है, वो ये कहलाती है, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बताइए रज मीन्स क्या होता है। रज, ये गरज नहीं है, ये रज है, जी साइलेंट है। बताइए रज मीन्स। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बताइए ये क्या है। एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ये बेसिकली यूफेमिज्म की डेफिनेशन है, यूफेमिज्म। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ये है हमारा एफोरिज्म, अ शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज, ठीक है, ये होता है ऑप्शन नंबर डी। एफोरिज्म होता है कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल देना, ठीक है, एक विटी सेइंग होती है, और एक एपिग्राम टाइप का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एफोरिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बताइए लाउटिस का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज कोर्स, ठीक है। लाउटिस होता है घमंडी, रूड होना, अनकाउथ होना, रफ होना, ठीक है, स्नोबिस होना, राउडी होना, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, लाउटिस मीन्स कोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन। बताइए जो इसका करेक्ट असर्टिव फॉर्म क्या होगी इस सेंटेंस की, बताइए। इफ ओनली आई हैड कम हेयर बिफोर, क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, आई विश आई हैड कम हेयर बिफोर, तो सी हमारा करेक्ट सेंटेंस है असर्टेशन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव बनानी है, आई सॉ हिम चेजिंग द फॉक्स, बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ही वाज सीन चेजिंग द फॉक्स, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इजी है। क्वेश्चन नंबर 21, एवरी डे वी यूजली हैव लंच एट 1:30 PM। बताइए जो वी यूजली हैव है इसको आप रिप्लेस कीजिए करेक्ट वन से, अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो आप ऑप्शन डी भी चूज कर सकते हैं। क्या आपने ऑप्शन सी लगाया है? बिल्कुल गलत। आपने बी लगाया तो भी गलत। क्या आपने ऑप्शन ए लगाया तो भी गलत। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये जो इसका प्लेस है, डबो प्लेस है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बताइए पैंथेइज्म मीन। पैंथेइज्म क्या होता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, ठीक है। हर जगह हर चीज़ में, अगर आप नेचर की तरफ भी देखेंगे, हर जीव में, एनिमल में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, ह्यूमन में, ट्रीज में, सब जगह आप देखेंगे उसमें आपको ईश्वर का वास मिलेगा, दैट इज पैंथेइज्म, ठीक है। हर चीज़ में अगर आप विश्वास रखते हैं कि इसमें भगवान समाहित हैं, इसमें ऊपर वाला समाहित है, तो दैट इज, वो जो थ्योरी है वो कहलाती है पैंथेइज्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पैंथेइज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टिक द करेक्ट सेंटेंस। बताइए कौन सा करेक्ट है। नीदर के साथ और नहीं आना चाहिए, नोर आना चाहिए, राइट। ईदर के साथ नोर नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए, राइट। बोथ के साथ एंड तो लगा है तो बोथ प्लूरल हो गया, तो हैज़ नहीं हैव आना चाहिए, राइट। नीदर के साथ नोर लगा है और ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नीदर, नोर, आइदर, और, बोथ के साथ एंड, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब, कहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक पता है इनका तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। अगर आपने डी चूज़ किया है तो आपकी ग्रामर भी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इंसिस्टेड ऑन ही वॉज इनोसेंट। उसने जोर दिया कि मैं बेगुनाह हूँ, उसने जोर दिया कि मैं बेकसूर हूँ, मासूम हूँ, ठीक है, उसने दिया कि वह बेकसूर था, वह मासूम है। तो बताइए जो इंसिस्टेड ऑन है इसको रिप्लेस कीजिए। क्या आप लगा रहे हैं नो इम्प्रूवमेंट? गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
देखिए, इंसिस्ट के साथ माना कि यहाँ पे ऑन आना चाहिए, लेकिन इंसिस्ट के साथ ऑन तब आता है जब आगे कोई नाउन दिया गया हो या कोई जेरेंड दी गई हो, तब हम इंसिस्टेड ऑन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर सेंटेंस दिया गया है, तो प्रॉपर सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है ना, तो दैट हमारा कंजंक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ही इंसिस्टेड दैट ही वॉज इनोसेंट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस लाइन अकर्स इन। बताइए कौन से प्ले में आती है ये लाइन? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हैमलेट में आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बताइए इसका करेक्ट नरेशन क्या होगा? आप डायरेक्ट ऑप्शन देख लीजिए। ही सेड द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। बताइए इसका करेक्ट नरेशन क्या होना चाहिए? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। वेयर डू यू लिव आज द स्ट्रेंजर। बताइए इसका क्या नरेशन होगा करेक्ट? यस, ये भी इजी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विलियम शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल ऐसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय। बताइए जो विलियम शेक्सपियर के नाम से क्रिटिकल ऐसे आया था 1864 में, वो किसने लिखा था? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विक्टर ह्यूगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विक्टर ह्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज क्या कहलाती है? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आई स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। बताइए क्या होना चाहिए? कुछ लोगों की सरकार क्या कहलाती है? जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर गवर्न करते हैं, क्या कहलाता है वो? कौन सी सरकार है? कौन सा रूल कहलाता है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज ओलिगार्की। ठीक है, ओलिगार्की होते हैं थोड़े लोगों की जो सरकार होती है, वही बहुत लोगों के ऊपर राज्य करते हैं। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन इम्पोज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मेडिकल स्टडी ऑफ हार्मोन्स। बताइए क्या कहलाती है हार्मोन्स की स्टडी को? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज एंडोक्रियोनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। लाइट्स विल गो आउट अराउंड द वर्ल्ड with hundreds of people sets to take part in the अर्थ आवर क्लाइमेट चेंज कैंपेन। ठीक है, ये जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है सेट टू टेक पार्ट, इसको आपको करेक्ट वन से रिप्लेस करना है। बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब? यस, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेट टू टेक पार्ट ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। चूज द एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस रिटन एक्टिव वॉइस। जो कौन सा सेंटेंस है जो इसमें एक्टिव वॉइस में लिखा गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शी वॉज ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एक्टिव वॉइस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हु रोट द फोर्थ कमेंडेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। बताइए किसने लिखा था फोर्थ कमेंडेटरी वर्स शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के लिए? क्या आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, जो कि गलत है? यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जेम्स मैबे। जेम्स मैबे ने लिखी थी फोर्थ कमेंडेटरी वर्स शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट्स द प्लूरल ऑफ रेडियस? बताइए रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? यस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज रेडी। ठीक है, रेडी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई गेव टू सना द कीज। बताइए इसमें कौन सा आना चाहिए गिव की जगह? बेसिकली यहाँ जो गेव के नीचे अंडरलाइन है ना, ये टू तक अंडरलाइन करना चाहिए था इनको, तब उसका करेक्ट आंसर बनेगा। गेव टू, ये है पूरा अंडरलाइन। अब बताइए क्या होना चाहिए?
यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई गेव सना द कीज, ठीक है, ये सिंपल ऐसा होना चाहिए, टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई गेव सना द कीज, ठीक है, मैंने सना को कीज दे दी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। डैश आवर एट डैश कॉफी हाउस इज इनफ टू टॉक, बताइए कौन सा आर्टिकल आना चाहिए यहाँ पे। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत ही नहीं है। आवर से पहले एन लगाएंगे और एट ए कॉफ़ी होना चाहिए, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन अ पार्ट, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शेल बर्न, बताइए ये लाइन कौन से वर्क से ली गई है, बताइए। क्या आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है, जो कि सरासर गलत है। अब मैं बता देती हूँ, जो मिलियन माइंड्स इंग्लिश ने क्वेश्चन नंबर 38 की जो आंसर की दी है वो ए दी है, जो कि सरासर गलत है। ये पहला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का, जिन्होंने गलत आंसर की दी है। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 38 का इन्होंने आंसर दिया है ए, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये लाइन जो है ये हमारी ली गई है ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है, ग्रे की एलेजी से ली गई है, ठीक है, ये ग्रे में अगर ए भी लगा देंगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है, थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की ये लाइन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। होपफुली आपको अब सही आंसर मिल गया होगा, पेपर में गलती मत कर दीजिएगा, अगर पेपर में बाई चांस आपने यहाँ से पढ़ लिया, देखिए आपने लेसिरास लगा दिया कि हाँ जी मैंने तो मिलियन माइंड्स इंग्लिश से पढ़ा था, करेक्ट आंसर उन्होंने लेसिरास बताया, लेकिन वहीं पे आपके नंबर कट जाएंगे। सोचिए अगर एक क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया, दैट मीन्स कि आपके 4 नंबर कट जाएंगे और आपका सिलेक्शन चला जाएगा पानी में, ठीक है। तो आपको उसकी जो क्वेश्चन भी आप लगाते हैं ना, उसकी ऑथेंटिसिटी आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये लाइन हमारी ऑप्शन नंबर सी से ली गई है, ठीक है, ग्रे की एलिजी से, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। Who overcomes by force hath overcome but half his foe. The lines occurs in, बताइए अब ये लाइन कहाँ से ली गई है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पैराडाइज लॉस्ट, इजी है ये तो, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट ये लाइन ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। चूज द सिनोनिम ऑफ रेट्रोग्रेड, बताइए रेट्रोग्रेड का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। रेट्रो से ही पता चल रहा है, रेट्रो मतलब बैकवर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज बैकवर्ड, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बताइए इसमें करेक्ट आर्टिकल क्या आना चाहिए। शी ड्रू अ मैंगो ऑन डैश बोर्ड, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, किसी पर्टिकुलर बोर्ड की बात हो रही है, इंडिकेट किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शी ड्रू अ मैंगो ऑन द बोर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following forms of poetry is a much higher order than ballads and may be either descriptive or narrative, बताइए का क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्या हीरोइक है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्टिव है या फिर लिरिकल है। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ईजी है, ठीक है, इजीएस्ट ऑफ द ईजी क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इट इज लिरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शी एंटर्ड द रूम, ठीक है, ये जब हमारी एंटर से शुरू हो रही है इसको हम बिना किसी प्रिपोजिशन के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शी एंटर्ड द रूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इफ़ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंसेज कोज्ड बाय ट्रैफिक, अब ये टू बियर को इंटरचेंज कीजिए, आई मीन रिप्लेस कीजिए करेक्ट वन से, क्या होना चाहिए टू बियर का, बर्दाश्त करने को होता है, बर्दाश्त करना, सहन करने को। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टू बियर विद द डिस्टर्बेंस, ठीक है, विद आएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है, टिक द करेक्ट वन। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, बताइए कौन सी ट्रेवल पोएम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है, कौन सी लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। यस, सब जानते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस उनकी फर्स्ट वर्क था, फर्स्ट पोएम थी इनकी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47।
विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। हु रोट दिस फेमस लाइन? बताइए ये फेमस लाइन किसने लिखी थी? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लिखी गई थी थॉमस कार्लाइल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। Who were very much fond of the great figures like मोहम्मद एंड टम्बरलेन फॉर हीरोइक थीम्स? बताइए किसको सबसे ज़्यादा पसंद थी ये थीम्स, मोहम्मद एंड टम्बरलेन? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यूनिवर्सिटी विट को। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट जितने भी थे 6-7 मेंबर थे, उनको ये सबसे ज़्यादा थीम पसंद थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। सिंस द कार हैड ब्रोक डाउन वी हैड टू टेक अ बस। बताइए क्या होना चाहिए इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट? यहाँ पे बेसिकली जो अंडरलाइन होना चाहिए ना, हेड को भी अंडरलाइन करना चाहिए था, तब जाके करेक्ट आंसर निकलेगा ये। ठीक है, आप यहाँ पे अंडरलाइन करने के बाद निकालिए क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए यस, जहाँ पे हमारा सिंस लगा तो होता है उस सेंटेंस में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, सिंपल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्रोक डाउन, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, यानी कि हमें V2 चाहिए सिंस के बाद, तो हमारा क्या आना चाहिए? और सिंस के बाद आपको पता है दूसरा जो सेंटेंस होता है वो हमारा परफेक्ट में होता है, ये सिंपल पता है, लेकिन जो हमारा रिजल्टेड होता है वो हमारा V2 लेता है। ठीक है, जो रिजल्टेड होता है वो V2 लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्रोक डाउन, सिंस द कार ब्रोक डाउन वी हैड टू टेक अ बस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। बताइए जो बाय डिंट ऑफ है इसको किससे रिप्लेस करेंगे? अगर ज़रूरत है तो, नहीं है तो डायरेक्टली आप डी बी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बताइए क्या होना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? बताइए किसने माना है वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डी क्विंसी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। हु सेड लेसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट? बताइए किसने बोला है लेसिडास को टच स्टोन? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टेनिसन। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। O myriads of immortal spirits, O power matchless, dash in paradise lost, book 1 Satan is addressing his। बताइए ये जो एड्रेस कर रहा है, स्पीच दे रहा है, बेसिकली एम्पावर कर रहा है ये लाइन बोलकर, किसको एम्पावर कर रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है ये सैटन? फ्रेंड्स को, फॉलोअर्स को, एनिमीज को, या फिर ईव को? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अपने फॉलोअर्स को वो एकदम से एम्पावर कर रहा है, उनको इग्नाइट कर रहा है, इंसाइट कर रहा है, उनको भड़का रहा है कि चलो पावर हमारे अंदर है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ठीक है, वो ये लाइन बोलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वो अपने फॉलोअर्स को एड्रेस करता है ये लाइन बोल के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। बताइए चेंज द नरेशन क्या होगा इसका? आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, इसका करेक्ट इंटरचेंज क्या होना चाहिए? बताइए नरेशन क्या होना चाहिए? Yes, option number D is correct answer. I asked him how he knew that. तो option number D is correct answer. Easy है। चलिए next question number 55. He said we are all sinners। बताइए इसका क्या होना चाहिए? यस, वी का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, दे प्लूरल है तो यहाँ वर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ही सेड दैट दे वर ऑल सिनर्स, तो बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। बताइए इसका क्या होगा? वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ही सेड टू द फॉरनर्स। बताइए क्या होना चाहिए इसका करेक्ट? इनडायरेक्ट। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड द फॉरनर्स टू टेक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। विच शेक्सपियर प्ले हैज़ द लाइन डोंट वेस्ट योर लव ऑन समबडी हु डोंट लव यू? बताइए कौन से वर्क में आती है ये लाइन? खतरनाक लाइन है वैसे, मॉडर्न ज़माने से अगर रिलेट करें तो आज भी रिलेट हो रही है। एनीवे आप आंसर बताइए।
यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। रोमियो एंड जूलियट में आती है लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। वन मोर अनफॉर्चुनेट वेरी ब्रेथ, बताइए ये जो लाइन है इसमें कौन सा मीटर यूज किया गया है, बताइए क्या होना चाहिए। आयम्बिक मीटर है, ट्रोकिक मीटर है, एनापिस्टिक मीटर है या फिर डेक्टाइल मीटर है, बताइए कौन सा मीटर यूज किया गया है इसमें। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये डेक्टाइल मीटर यूज किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब क्या है, क्यों है, कैसे है, ये आपको थोड़े मीटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मीटर के बारे में, फुट के बारे में, ये सब आपको जानना पड़ेगा, सिलेबल्स के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे तो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। माई राइजिंग इज दाई फॉल, बताइए ये लाइन कहाँ पर आती है। मेरा उठना ही, मेरा जगना ही या फिर मेरा वापस आना ही उनका सर्वनाश है, विनाश है, किसका है, कहाँ पे आती है ये लाइन। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये पैराडाइज रीगेंड में आती है, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट खुद कहते हैं ये लाइन को कि अगर मैं आया तो जो सैटन है और जो उसकी आर्मी है उन सबका सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। हु रोट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, बताइए किसने लिखी है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। आई थिंक 1904 की बात है ये, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इट इज AC ब्रैडले, उन्होंने लिखी थी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स बी, दिस लाइन अकर इन, बताइए ये लाइन कहाँ पर आती है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये लाइन आती है मिडसमर नाइट ड्रीम्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। नाउ ग्लोड द फर्मामेंट with the living Shepherds Hesperus that led in book 4 of Paradise Lost। Firmament means, बताइए जो firmament है इसका क्या मतलब है। Paradise Lost के book 4 में इसका जिक्र है, तो क्या मतलब है इसका firmament। ऑप्शन देख लीजिए। firmament है यहाँ वीनस है, स्काई है, प्लूटो है या फिर प्लैनेट है, बताइए क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, स्काई है, ठीक है। फर्मामेंट होता है स्काई, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार, बताइए जो लाइन है ये किस वर्क से ली गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, टू द लॉर्ड जर्नल क्रॉमवेल, ठीक है, इससे ली गई है ये लाइन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। She gave me eyes, she gave me ears and humble cares and delicate fears were in reference to, बताइए जो वर्ड्सवर्थ ने लाइन बोली थी बेसिकली ये किसके रेफरेंस में बोली थी, किसके बारे में बात कर रहे थे ये वर्ड्सवर्थ। यस, उनकी सिस्टर ने डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोली गई, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। माई बाउंटी इज एज बाउंडलेस एज द सी, बताइए ये लाइन किस में आती है। यस, ये भी इजी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट में आती है ये लाइन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हु हैज रिटन प्रीफेस टू शेक्सपियर, बताइए किसने लिखा है प्रीफेस टू शेक्सपियर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन ने उन्होंने लिखा था प्रीफेस टू शेक्सपियर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। हु हैज सेड दैट द लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड, बताइए किसने बोली ये लाइन। विलियम हैजलिट ने, AC ब्रैडले ने, चार्ल्स लैम ने या फिर डॉक्टर जॉनसन ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चार्ल्स लैम ने बोली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। अफेजिया डिनोट्स, बताइए अफेजिया क्या होता है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। अफेजिया होता है भूलने की बीमारी, मतलब कुछ चीज़ भूल जाना, दैट इज लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज टर्म एसोसिएटेड विद, बताइए किससे रिलेटेड है ये। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कीट्स ने इसको कॉइन किया था नेगेटिव कैपेबिलिटी को, और किसके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। ऑल थिंग्स आर रेडी इफ अवर माइंड बी सो अकर्स इन, बताइए कहाँ पे आती है लाइन, और ये बहुत बढ़िया लाइन बोली है।
आज भी हम इसको अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक है। तो बताइए किसने, कौन से प्ले में आती है ये लाइन? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हेनरी फिफ्थ, ठीक है, हेनरी फिफ्थ में ये लाइन आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हु इज ऑर्फियस? बताइए ऑर्फियस कौन है? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑर्फियस होता है अ शेफर्ड फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी हु ट्राइड टू लीड हिज वाइफ आउट ऑफ द अंडर वर्ल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये माइथोलॉजी मत पढ़ना इसको, ये मिथोलॉजी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच इज द सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स? बताइए सेकेंड कौन सी है, सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, वो भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई, कौन सी बताइए? फर्स्ट तो सबको पता है, गारगोडा के, है ना। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज जोकास्टा, ठीक है, बाय जॉर्ज गैस्कॉन, ठीक है, इन्होंने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, होपफुली फोर्थ ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा आपको। चलिए छोटा कर लेते हैं थोड़ा। बताइए द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेनेसांस वाज? बताइए जो रेनेसांस का है उनका सबसे मुख्य विशेषता क्या है, फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पहले भी बता दिया मैंने, ये ह्यूमैनिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू योर पॉलिसीज। ये जो टेलिंग है इसकी जगह पे आपको रिप्लेस करना है। बताइए इसकी जगह रिप्लेस करके करेक्ट वन बताइए क्या होना चाहिए? यस, इजी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हम नॉर्मल इंग्लिश में भी यूज करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेइंग होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? बताइए मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से कौन सी एक स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो पैराडाइज लॉस्ट है एक रेनेसांस स्पिरिट है इसके अंदर, और प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक भी है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया, शी इज द म्यूज ऑफ? बताइए किस चीज़ की म्यूज है ये? हेवनली म्यूज यूरेनिया किस चीज़ की है बताइए? यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एस्ट्रोनॉमी है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, what is the device called by which a writer expresses almost the opposite meaning to what he ostensibly speaks? बताइए वो कहता कुछ है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, बताइए क्या कहलाता है ये? ऑपोजिट मीनिंग देता है उसका, ताना व्यंग टाइप का होता है, बताइए। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज आयरनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑपोजिट होता है, जो कहता है वो उसका ऑपोजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अ रेफरेंस टू कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स मिथोलॉजी मीन्स? बताइए क्या कहलाता है ये? किसी भी कैरेक्टर्स को या फिर इवेंट्स को रेफरेंस देना इन बिटवीन अपनी स्टोरीज में, कन्वर्सेशन में, क्या कहलाता है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज एल्यूसिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एल्यूजन भी बोलते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट, पासिंग रेफरेंस काइंड ऑफ थिंग्स, एल्यूजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज एल्यूसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग? बताइए कहाँ से मिला था ये आइडिया, इनको किससे लिया था उन्होंने कि एजुकेशन ऑफ नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बुकिश लर्निंग? बुक से ज़्यादा आप ज़्यादा सीख सकते हो एजुकेशन नेचर से, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रूसो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे वो, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, अ सीक्वेंस ऑफ 5 फीट, बताइए 5 फीट होता है इसमें, और अ वर्ड्स ऑफ दैट लेंथ इज कॉल्ड? बताइए 5 फीट को क्या कहते हैं? एक वर्ड्स होता है 5 फीट का, क्या कहता है वो, क्या कहलाता है? पेरीफ्रेसिस? नहीं, बिल्कुल गलत है। पेरीफ्रेसिस क्या होता है? घुमा फिरा कर बात करना, सर्कमलोकेशन होता है ये तो। पर्सोनिफिकेशन ये तो होता ही नहीं है, ये तो आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है।
पेरोरेशन ये तो एक अलग ही चीज़ है। यस, पेंटोपोडी, पेंटा से भी आप समझ गए होंगे, पेंटा मतलब 5, तो पेंटापोडी कहलाता है ये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। पोइटिसिज्म इज, बताइए क्या है पोइटिसिज्म। क्या आपने ऑप्शन डी लगाया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, पोइटिसिज्म होता है वर्ड्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड इन पोइट्री एंड नॉट इन प्रोज। ठीक है, ये आपका पोइटिसिज्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पोइट्री में यूज होते हैं वो वर्ड, ना कि प्रोज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव क्वेरल्स ऑफन इन प्लीजिंग कॉन्कॉर्ड एंड नॉट वेडलॉक ट्रीचरी। बताइए ये कहाँ पे आती है ये लाइन। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सैमसन एग्निस्ट की लाइन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत कई बार मोस्ट रिपीटेड लाइन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज परफॉर्म्ड ऑन जून 23 एवरी ईयर। बताइए कौन सा शेक्सपियर का प्ले एवरी ईयर 23 जून को परफॉर्म कराया जाता है, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज मिड समर नाइट्स ड्रीम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डार्क कॉमेडी। बताइए कौन सी डार्क कॉमेडी है। यस, ऑप्शन नंबर हमारा डी, अगर आपने डी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा मेजर फॉर मेजर डार्क कॉमेडी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। द मीनिंग ऑफ बेथोस इज, बताइए बेथोस क्या होता है। ये बेसिकली एंटी क्लाइमैक्स होता है। अब एंटी क्लाइमैक्स से भी आप पहचान गए होंगे। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अनइंटेंशनल लूडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड टू द कॉमन प्लेस। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एंटी क्लाइमैक्स होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट इज एन एक्लोग। बताइए एक्लोग क्या होता है। एक्लोग होता है गांव देहात से रिलेटेड समथिंग, पेस्टोरल काइंड ऑफ। यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है। अ शॉर्ट पेस्टोरल पोयम इन विच शेपर्ड्स कन्वर्सन विद वन अनदर। ठीक है, एक पेस्टोरल पोयम होती है जो साथी सेफर्ड होता है, वो अपने दूसरे सेफर्ड साथी से ही बातचीत करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, दिस लाइन अकर्स इन। बताइए किस में आती है ये लाइन, कि अच्छे दिन तो चले गए, अब हम अंधेरे के दिनों के लिए बने हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में ये लाइन आती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। He will not be joining the rat race which starts around this time every year as the board exams drew close। बताइए जो draw close है, सॉरी ये जो draw close है, draw close को आपको इंटरचेंज करना है करेक्ट वन से। अगर रिक्वायरमेंट है तो, नहीं है तो आप सीधी सिंपली ई भी चूज कर सकते हैं। बताइए क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर ई ही हमारा बिल्कुल सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये ड्रॉ क्लोज है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आप सोच सकते थे कि ऑप्शन नंबर डी आ सकता है, सोच सकते थे ना, लेकिन नहीं, ऑप्शन ई ही करेक्ट है, ड्रॉ क्लोज होता है, इसमें आर्टिकल की भी जरूरत नहीं है, ना कोई प्रोपोजिशन की जरूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। सेमिनल मीन्स, बताइए सेमिनल का करेक्ट सिनोनिम देना है आपको, क्या होता है सेमिनल। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज ओरिजिनल। ठीक है, ये इजी है, सेमिनल मतलब ओरिजिनल, ऑथेंटिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। बताइए व्हाट इज क्वाइंटेन, क्वाइंटेन क्या होता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, स्टैंजा ऑफ 5 लाइन्स। ठीक है, 5 लाइन्स का होता है क्वाइंटेन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। राइम रॉयल इज, बताइए राइम रॉयल क्या है, जिसे चौसेरियन स्टैंजा भी बोलते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये होती है 7 5 फुट लाइन्स इन आयम्बिक मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 5 फुट को बोलते हैं राइम रॉयल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। इन विच पोएम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपेयर, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। बताइए किस वर्क में आती है ये, कौन सी बुक में आती है मिल्टन की।
यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 की लाइन है, ठीक है। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, ठीक है। सॉलिट्यूड होता है अकेलापन रहना, अकेले रहना, काम एकदम सेरेनिटी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रहना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 बताइए, सेस्टेन क्या होता है? सेक्सटेन क्या है? यस, अगर आपने ऑप्शन डी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट इनके ऑप्शंस है। जो सिक्सटेन होता है वो एनी स्टेंज ऑफ सिक्स लाइन भी होता है और अनदर वर्ड फॉर सिक्सटेन, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। वर्ड्स विच इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ स्ट्रेसेस रादर देन बाय द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ लाइन इज नोन एज, बताइए क्या कहलाता है? मेजर्ड बाय द नंबर्स ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेस से आप पता लगा सकते हैं स्ट्रेसेस। क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए, जो कि सरासर गलत है? यस, ये सेकंड नंबर का आंसर किए जो इन्होंने गलत दी गई है। पहला जो था वो 38 था। आई रिमाइंड यू कि वो जो 38 का था उन्होंने आंसर गलत दिया गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 95 है जिसकी आंसर की इन्होंने गलत दी गई है, ठीक है। इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ए जो कि सरासर गलत है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए स्प्रंग रिदम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें स्ट्रेस की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इन्होंने ए दिया है जो गलत है। आई रिपीट, गलत नहीं लगाना है आपको पेपर में। ऑप्शन बी अपने ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद ही लगाना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए, इस बुक को नहीं चाहिए। सिलेक्शन आपको चाहिए तो आपको मेहनत भी आपको ही करनी होगी। अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया यहाँ पढ़ के, आपने सोचा कि स्प्रंग वर्ड्स है और आपने सोचा कि पेपर में यही लगा दूंगा अगर आ गया बाई चांस, तो आपके 4 नंबर कटेंगे। 4 नंबर कटेंगे मतलब सिलेक्शन खत्म हो गया वहीं पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे तो आपका करेक्ट है, ठीक है। 95 का आंसर नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन ब्लाइंडनेस, ये रहा ऑन ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड, बताइए इसका मेन मोटिव क्या था ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, वो कैसे सर्व करेगा गॉड को, बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट? यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। द स्पीकर अलाइंस मेलंकली विथ, अब ये कौन से वर्क की बात हो रही है, ये तो यहाँ पे लिख नहीं रहा, तो हम अनुमान लगा सकते हैं ये क्वेश्चन जो इससे पहले आया ये उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसी के बारे में बात आ रही है। तो बताइए ये जो ब्लाइंडनेस की मेलंकली है ये किससे अलाइन करती है, बताइए ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए? यस, अगर आपने ऑप्शन सी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है, द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। हाँ, अंडरवर्ल्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे मेलंकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। द क्रिटिकल एसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग हैज़ बीन रिटन बाय, बताइए किसने लिखा है ये एसे शेक्सपियर इंग्लिश किंग? क्या आपने चूज किया है डी? बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये इन्होंने लिखा है हजलित साहब ने, ठीक है, हजलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। नेम द अमेरिकन ऑथर रोड पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल इन 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोएम, बताइए ये क्या एक नोवेल लिख दिया है पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर 1994 में, किसने लिखा है ये बताइए? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इट इज जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड ने एक नोवेल लिख डाला पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट, बताइए किसने स्टेटमेंट दिया है ये? मिल्टन्स की पोइट्री इज अ मिरर, किसने बोला ये बात? यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर बी मैकमिलन, ठीक है, मैकमिलन ने बोली थी ये लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। विच फीमेल कैरेक्टर्स डज नॉट अपेयर इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में कौन सा कैरेक्टर नहीं आता है? रोजलिंड आती है, कॉनरिल आती है क्या, सोचना पड़ेगा। ऑड्री, यस आती है, और सीलिया, यस आती है। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, गॉनरिल। गॉनरिल आती है हमारी, बताइए किस में? किंग लियर में, ठीक है, किंग लियर की बेटी है ये फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102।
द एंटोनिम ऑफ एनलिस्टी, बताइए एनलिस्टी का एंटोनिम क्या होगा। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ कॉन्स्क्रिप्ट। ठीक है, एनलिस्टी होता है परमिशन देना, परमिट देना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्स्क्रिप्ट, यानी कि प्रोहिबिट कर देना, मना कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, बताइए एंटोनिम ऑफ निम्बल, निम्बल का करेक्ट एंटोनिम क्या होना चाहिए। एंटोनिम पूछा है, आई रिपीट एंटोनिम। निम्बल क्या होता है, सबको पता होगा। निम्बल होता है एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, निम्बल वो होता है। क्या आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, मुझे बताइए। निम्बल का करेक्ट एंटोनिम क्या आपने ऑप्शन ए लगाया है। अगर ए लगाया है तो आपने भी गलत लगाया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 103 की भी आंसर की मिलियन माइंड्स इंग्लिश ने गलत दी है। इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सरासर गलत है। निम्बल होता है एनर्जी से भरा हुआ, एक्साइटेड होना, ठीक है, एंथुजियास्टिक होना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारा स्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तो ये इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने दिया है ऑप्शन ए, जो कि सरासर गलत है। आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको मैंने 3 क्वेश्चंस की आंसर की बता दी है जो इन्होंने गलत दी गई थी। ये 3 ही क्वेश्चन है जो इन्होंने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में गलत आंसर की दिए, बाकी सभी आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 104, बताइए द एंटोनिम ऑफ गैफ, बताइए गैफ का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज सर्कमस्पेक्शन। ठीक है, गैफ मतलब होता है एक सोशल एम्बैरेसमेंट होती है, कोई पब्लिकली कोई गलती कर देना, वहाँ पे थोड़ा एम्बैरेस फील हो जाना, तो वो होता है गैफ। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन होता है एकदम सचेत रहना, कोशिश रहना, और कोई गलती करने से बचना, केयरफुल रहना बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा प्रूडेंट काइंड ऑफ थिंग होती है ये, ऑप्शन नंबर ए सर्कमस्पेक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, अब इसमें आपको प्रिपोजिशन फिल करनी है। ही हु इज एसिडुअस डैश हिज वर्क इज श्योर टू सक्सीड, बताइए जो एसिडुअस है इसके साथ कौन सी प्रिपोजिशन आएगी, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इन यहाँ पे आएगी इन, असीडुअस इन। ठीक है, एसिडुअस होता है एकदम मेहनती होना, एकदम लेबरस होना, बहुत ज़्यादा वर्क करना, हार्ड वर्किंग पर्सन को बोलते हैं। ठीक है, एसिडुअस वर्क, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, देयर डाइट वॉज डेफिशिएट डैश प्रोटीन, उनकी जो डाइट है उनमें प्रोटीन की कमी है, बताइए डेफिशिएट के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आनी चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इन आनी चाहिए, डेफिशिएंट इन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, औरंगजेब वाज बाइगोटेड डैश रिलीजन, बताइए क्या आना चाहिए इसमें बाइगोटेड के साथ। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इसमें भी इन आएगा। औरंगजेब वाज बाइगोटेड इन रिलीजन, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अपने धर्म को मानता था, और पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, द जज इज इम्परवियस डैश ऑल एंट्रिटीज, बताइए इम्परवियस के साथ क्या आना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इम्परवियस टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, अब इसमें आपको पंक्चुएशन लगानी है। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, उससे ही आप एलिमिनेट कर देंगे। हम ऑप्शन दिखा देते हैं, होपफुली आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो पहले आप स्टार्टिंग के ही देख लीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, मेथड, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो अलग अलग कोमा आना चाहिए ना। तो यहाँ पे अटेंशन के बाद नहीं है, एप्लीकेशन के साथ नहीं है, एक्यूरेशन मेथड के बाद है, तो ऑप्शन नंबर ए तो काट दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ए को हटा दिया हमने। यहाँ पे अटेंशन के बाद एक कोमा है, एप्लीकेशन के बाद है, एक्यूरेसी के बाद है, मेथड के बाद है। क्या अलग देख लीजिए, पहले एलिमिनेट कर देते हैं। एप्लीकेशन के बाद है नहीं, अटेंशन के बाद है, एप्लीकेशन के बाद नहीं है, तो ऑप्शन सी को भी काट दीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी को देख लेते हैं फिर। ऑप्शन डी भी काट दीजिए, ना अटेंशन के बाद है, ना एप्लीकेशन के बाद है, ना एक्यूरेसी के बाद है, ना मेथड के बाद है। पंक्चुअलिटी एंड डिस्पैच। ठीक है,
तो ऑप्शन डी को भी काट दीजिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट पंक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, बी अटेंशन के बाद भी है, एप्लीकेशन के बाद भी है, एक्यूरेसी के बाद भी है, मेथड के बाद भी है। पंक्चुअलिटी एंड डिस्पैच आर द प्रिंसिपल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एनी शो। ठीक है, ये हमारा करेक्टली पंक्चुएटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1110, रेड इन टूथ एंड क्लो मीन्स, बताइए इस ईडियम का क्या मतलब है, रेड इन टूथ एंड क्लो। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, टू इन्वॉल्व सैवेज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कॉन्फ्लिक्ट में एकदम इन्वॉल्व रहना। क्वेश्चन नंबर 111, इन स्पीड मीन्स, बताइए इन स्पीड मतलब क्या होता है। क्या आपने ऑप्शन डी लगाया है, बिल्कुल करेक्ट है, इन वेरी हाई डिग्री, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, द एलिफेंट इन द कॉर्नर मीन, बताइए क्या होना चाहिए। क्या आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है, क्योंकि मैंने जब ये फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो मैंने डी लगाया था, जो कि मेरा आंसर गलत हो गया था, कि इन्होंने आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एन एम्बैरेसिंग टॉपिक, हालांकि ये भी हो सकता था, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाएंगे, अगर आप सर्च भी करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। एन एम्बैरेसिंग टॉपिक, जिस टॉपिक को आप अवॉइड करना चाहते हो कि अगर मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी, आप बार बार उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो उस टॉपिक से, तो होता है द एलिफेंट इन द कॉर्नर। कोई भी टॉपिक है एकदम बहुत क्रूशियल टॉपिक है, एकदम आपके सामने कभी भी आ सकता है, लेकिन आप उससे बचने की कोशिश करते हो कि कोई मुझसे ये पूछ ना ले, कोई पूछ ना ले, तो वो होता है एन एलिफेंट इन द कॉर्नर। ठीक है, एन एम्बैरेसिंग टॉपिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, लाइक द बैक ऑफ अ बस, बताइए बस के जो पीछे का हिस्सा है उसकी तरह, क्या मतलब है इसका, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वेरी अगली। पीछे का हिस्सा हर किसी का अगली ही दिखता है। ठीक है, आगे की फ्रंट आप अब देखिए, अपने चेहरे को आप बना के एकदम सजा के मेकअप करके रखते हैं। ठीक है, तो और अपनी गाड़ी का हिस्सा भी, सब चीज़ का आप आगे के हिस्सा ही बना के रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और इंप्रेशन ही अच्छा होना चाहिए, और इंप्रेशन आपका फ्रंट का अच्छा होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बैक हिस्सा ये क्या है, बैक हिस्सा मतलब अगली चीज़, वेरी अगली। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, हाइड योर लाइट अंडर द बुशेल मीन्स, बताइए इसका क्या मतलब है। हाइड योर लाइट अंडर अ बुशेल। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कीप क्वाइट अबाउट योर टैलेंट्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अपने टैलेंट को छिपा के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, इन आर राइटिंग सिस्टम द मिनिमल यूनिट दैट कोज अ डिफरेंस ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड, बताइए क्या कहलाती है। फोनीम है, ग्राफीम है, मोर्फीन है, या फिर जार्गन है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, राइटिंग से अगर कोई सी भी रिलेटेड चीज़ आएगी हमारी, वो कहलाएगी ग्राफीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए। एफ 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 का रिपीटेशन क्या कहलाएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज ट्रोकी, बताइए ट्रोकी क्या होती है। आयम्बिक का ऑपोजिट होता है, इतना बता सकती हूँ। आयम्बिक होता है हमारा अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, लेकिन ट्रोकी होता है हमारा स्ट्रेस्ड फिर उसके बाद अनस्ट्रेस्ड, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आर टू सिलेबल फुट ऑफ वर्ड्स इन विच द स्ट्रेस फॉल ऑन द फर्स्ट सिलेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, इन किंग लेयर फॉर वॉट रीजन डज कैंट अज्यूम अ डिस्गाइज, बताइए। जो कैंट है वो क्यों अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, क्यों, क्या पर्पज था उनका, क्या रीजन था। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टू कंटिन्यू टू सर्व लियर दो लियर हैज बैनिस्ड हिम। वो उस किंग लेयर ने ना कैंट को निकाल दिया था, दरबार से भगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी कैंट ना उसको सर्व करना चाहता था, क्योंकि उसने एक सालों साल उसकी खिदमत की है, मेहनत की है उसके साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, उसको फिर भी वो सर्व करना चाहता था, उसके साथ काम करना चाहता था, उसकी खिदमत करना चाहता था, उसकी देखभाल करना चाहता था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, रिगार्डिंग हिज यूज ऑफ द ब्लैंक वर्ड्स हु कॉइन द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन, बताइए किसने बोला है मार्लोज माइटी लाइन, ब्लैंक वर्ड्स को।
यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, बेन जॉनसन ने बोला है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट शेक, बताइए इसका अनदर टर्म क्या है, किस दूसरे नाम से जाना जाता है आर्ट फॉर आर्ट शेक को। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एस्थेटिज्म, ठीक है, एस्थेटिसिज्म, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जिसमें टी ई ह्यूम थे आपके, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, इन विच ईयर डिड द ग्रेट एग्जीबिशन टेक प्लेस, बताइए कब हुआ था, जो इंग्लैंड में हुआ था बेसिकली ये ग्रेट एग्जीबिशन कब हुआ था, कौन से ईयर में। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1851 में, ठीक है, 1851 में जो लंदन ब्रिटेन में हुआ था ग्रेट एग्जीबिशन, फर्स्ट जो एग्जीबिशन लगा था वहीं हुआ था सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, द स्टेटमेंट दैट देयर आर नन सो क्रेडुलस एज इनफिडल इज एन एलिस्ट्रेशन ऑफ, बताइए किसका एग्जाम्पल है, नन सो क्रेडुलस एज इनफिडल्स क्या है, ऑक्सीमोरोन है, एंटीथेसिस है, पैराडॉक्स है, या फिर मेटोनमी है। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज पैराडॉक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, इट इज पैराडॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फ्री वर्ड्स, बताइए फ्री वर्ड्स के बारे में कौन सा एक ऑप्शन ट्रू नहीं है। फ्री, फ्री मतलब फ्री से ही पता कर सकते हैं आप, नो राइम नो मीटर, बिल्कुल फ्री है। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने लिख दिया है जो फ्री वर्ड्स होता है ना, क्या वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, नहीं, आयम्बिक पेंटामीटर कैसा भी मीटर यूज नहीं होता, जो फ्री वर्ड्स होता है वो फ्री होता है, ना उसमें कोई राइम होती है ना कोई मीटर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, Who among the following theorists holds that metaphor and metonymy are the two fundamental structures of language, बताइए किसने माना है मेटाफर एंड मेटोनमी को टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। क्या आपने ऑप्शन ए लगाया है, जो कि गलत है। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज रोमन जैकॉब्सन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद अपना स्कोर शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 125, द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन, बताइए जो किंग जेम्स बाइबल थी कब पब्लिश हुई थी। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर सी 1611, ठीक है, जो स्टार्ट किया था उसको लिखना 1604 में या फिर 1605 में, ये डेट मानी जाती है, 7 में सॉरी, ये डेट मानी जाती है कि अब लिखना स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन पब्लिश हुआ था जाके 1611 में, ठीक है, ये हमारी डेट है। होपफुली आपका स्कोर अच्छा ही रहा होगा। आप ये आंसर किया, आप आंसर की देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी इसमें आंसर की गलत थी। 3 ही क्वेश्चंस गलत थे इसमें। पहला तो 38 का, 38 के आंसर की बिल्कुल इन्होंने गलत दी गई थी, इन्होंने ए दी गई है, जबकि होनी चाहिए हमारी सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 की आंसर की इन्होंने गलत दी गई है, ये रहा 95, इन्होंने दिया है 95 का ए, लेकिन होना चाहिए आपका बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 का भी इन्होंने ए दिया है, जो कि होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस के आंसर की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में गलत है। अब ये आंसर की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप मैच कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है। सो यस, दीज वर 125 क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट प्रैक्टिस किए हैं। होपफुली इसमें आपका स्कोर बेहतर ही रहा होगा। अगर आपके इस प्रैक्टिस सेट में अगर 90 प्लस भी आपका स्कोर जा रहा है ना, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन 90 लाने से ये खुश मत होइएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 100 प्लस जा रहे हैं, देन यू कैन बी श्योर के यस आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपका क्या स्कोर रहा आप इसमें शेयर कर सकते हैं। अब एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना स्कोर शेयर कर देती हूँ। जब मैंने इसको सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को, तो मेरा स्कोर रहा था इसके अंदर 98 आउट ऑफ 125। यस, ये मेरा स्कोर रहा था इसके अंदर, ठीक है। ये मेरा टोटल स्कोर था, हालांकि इतना खास नहीं है, लेकिन यस जब फर्स्ट टाइम कोई भी सॉल्व करेगा तो थोड़ा मुश्किल तो आएंगी ही ना। तो यस, ये मेरा स्कोर था, नॉट अप टू द मार्क, बट यस इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम टू टाइम हो सकता है इम्प्रूव।
सो यस, अगर आपका क्या स्कोर रहा आप भी शेयर कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर स्कोर्स, बिकॉज स्कोर इम्प्रूव करने से ही आपको सफलता मिलेगी, ना कि इधर उधर की वीडियोस देखने से, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेशंस देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए एंड दैट्स इनफ फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।